हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जिसको हिंदी में हम लोग कह रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य अवस्था, यानी कि मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज आपने देख चुके होंगे। तो केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ, पहले हम लोगों ने देखा था ना, वो टूट गया था, नष्ट हो गया था। विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर मध्य अवस्था स्टार्ट होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र कहां फैल जाते हैं? पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संगठन पूर्ण हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेज में स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसी दौरान जो है गुणसूत्र दिखने लगते हैं, लेकिन वहां पे कंप्लीट नहीं होता है। गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण कहां होता है? मेटाफेज में। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यही नीट में जो है काम आती है। तो गुणसूत्र का पूर्ण रूप से यहां पे संघनन हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो यहां पे आपको स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देने लगेंगे। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। और ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन आ गया होगा अलग अलग एग्जाम में कि गुणसूत्र के अध्ययन की सबसे अच्छी अवस्था किसे माना जाता है, तो वो है मेटाफेज। क्यों? क्योंकि यहां पे संघनन पूर्ण हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पे इसकी आकृति का अध्ययन करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि यहां पे मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति यानी एक और ये दो अर्ध गुणसूत्र से ये बना होगा, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। सेल बायोलॉजी में भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था। देखो, तो आपको ये याद रखना है, क्या बोला? जो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में। तो आप ये याद रखना कि ये दो अर्ध गुणसूत्र जो है, कई बार क्वेश्चन आता है कोशिका विभाजन के दौरान, ये जो गुणसूत्र बिंदु है, अर्ध गुणसूत्र, ये जुड़े किससे होते हैं विभाजन के लिए? तो ये आपको याद रखना है कि यहां पे आपको ऑप्शन में गुणसूत्र बिंदु आए तो आपको गुणसूत्र बिंदु लगाना है, वरना आपको क्या लगाना है? काइनेटोकोर। प्राथमिकता किसको दोगे आप? काइनेटोकोर को। ठीक है, अगर गुणसूत्र बिंदु भी दिया है, काइनेटोकोर भी दिया है, तो क्या लगाओगे? काइनेटोकोर, क्योंकि काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं है तो गुणसूत्र बिंदु लगाओगे। कई प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो उसमें जो है आंसर गुणसूत्र बिंदु भी है और काइनेटोकोर भी है। क्लियर है? तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कुतंतु के जुड़ने का स्थान, ये संरचनाएं, जिसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तर्कुतंतु जो है, ये जो तर्कुतंतु है, इससे जो है कैसे जुड़े होते हैं? ये तर्कुतंतु किससे जुड़े होते हैं? तो ये याद रखना, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। ये याद रखना। मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। तो देखो, चलो अभी बताता हूं। तो ये याद रखना, एक मध्य रेखा होगी, बीच में एक रेखा होगी, वहां पे गुणसूत्र आके व्यवस्थित हो जाएंगे। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। ये देखो,
एक यहां जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, क्लियर है। तो ये विपरीत ध्रुव से जुड़ा हुआ है। चित्र 10.2 का बा ये दिया है। ये देखो, ये है काइनेटोकोर, एक काइनेटोकोर ये है, एक काइनेटोकोर ये है, एक काइनेटोकोर ये है, एक काइनेटोकोर ये है। देखो ये क्या है, ये है तरकु तंतु, क्लियर है। तो ये याद रखना, ये क्या है, ये है तरकु तंतु। किससे जुड़े हुए हैं ये तरकु तंतु? तो आपको ये याद रखना, ये तरकु तंतु जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं काइनेटोकोर। तो ये याद रखना किससे जुड़े हुए हैं, ये आपको दिख नहीं रहा, ये जुड़े हुए हैं काइनेटोकोर से, क्लियर है। ये क्या है, तो ये याद रखना। एक और बात, कहां जुड़े हुए हैं, तो बीच में जो है ना एक क्या है, मध्य रेखा है। तो ये याद रखना, मध्य रेखा। तो ये मध्य रेखा पे सारे गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, यहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो यहां पे इनकी आकृति अच्छे से दिखाई देती है, इसलिए जो है मध्य अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ये क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना, ये है आपके तारक केंद्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लियर है यहां तक के। चलो आगे देखते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें, मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्य अवस्था पटलिका कहते हैं। तो ये याद रखना, मध्य रेखा या फिर इसको कहते हैं मध्य पटलिका। तो ये आपको याद रखना, मध्य पटलिका कहते हैं, जिसको मिडिल प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो चलो विशेषता देख ले, तो फटाफट जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सिंपल सी बात, अभी जितनी भी थ्योरी है ना, हम लोगों ने डायग्राम में क्या देखी कि ये क्या है हमारे, ये है तरकु तंतु। तरकु तंतु किससे जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, गुणसूत्र को विपरीत ध्रुव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है विपरीत ध्रुव की तरफ ये जो है जुड़े हुए हैं काइनेटोकोर, क्लियर है। मध्य रेखा पे गुणसूत्र व्यवस्थित है, जिसको मध्य पटलिका भी कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो विशेषताएं हम लोग देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। सो 1 मिनट, ये जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो ये विशेषता यहां हमको दिख जाएगी। अच्छा, इतनी सी विशेषता है, यहां से तो पश्चावस्था स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, दो विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं कौन कौन सी है कि तरकु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, बता चुका हूं मैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्य अवस्था पटलिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। तो जब आप डायग्राम को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हो ना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बायो का एक अपना ही जादू है। बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। अगर आपने डायग्राम में थ्योरी को समझ लिया ना, तो थ्योरी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी जो है आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। आपको कोशिश करना चाहिए कि हर एक डायग्राम में पूरी थ्योरी को आप समझ लो। अगर आप डायग्राम के थ्रू थ्योरी को समझ लोगे ना, तो थ्योरी जो है रटनी नहीं पड़ेगी आपको। एनसीईआरटी याद नहीं की जाती है, एनसीईआरटी को समझा जाता है, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पश्चावस्था। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, भाग मत जाओ। जैसे ही बोला जाता है ना अगली क्लास में, जो ये बचपन की आदत है हमारी कि जैसे बोला छुट्टी तो बैग पैक, अगली क्लास में देखेंगे तो भाई साहब रुक तो जाओ। चलिए, तो बहुत सारी बातें जो हम लोगों को करनी है। अभी तो फटाफट हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे हैं, इसके बाद जो है बहुत सारी बातें भी करेंगे। मैंने आपसे कहा भी है कि कभी आप बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर इस दिन हम लोग सिर्फ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एग्जाम कैसे निकाले, पढ़े कैसे, क्या करें, कैसे। अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो लेक्चर लेना स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। तो लेक्चर कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, या एनसीईआरटी का और कैसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, सारी बातें हम लोग एक लेक्चर में करेंगे कभी, जब आप लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट होंगे, क्लियर है। तो चलिए, अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और ताकि ऐसी वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करते हैं। ये चीज वैसे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए,
पर मुझे बोलना पड़ता है। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।